अकबर महान क्यों? क्या आपने कभी सोचा है, या बस इतिहास की किताबें पढ़कर इस बात को सच मान बैठे हैं? कभी इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की आप लोगों ने? शायद नहीं की होगी, क्योंकि हमें हमारी किताबों में अकबर महान ही पढ़ाया गया है। हमें लगता है कि जो हमारी किताबों में है वो इतिहास की बातें तथ्य के साथ सच होती हैं, तभी तो हम भरोसा कर लेते हैं। मगर क्या आपके दिमाग में ये बात कभी गूंजी कि जो 13 साल का बच्चा बड़ी क्रूरता से हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य का सिर तन से जुदा कर देता है, वो महान कैसे हो सकता है? आज के इस वीडियो में आप देखेंगे तथा कथित अकबर महान की क्रूरता और हवस का काला सच। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। 5 नवंबर 1556 का 310वां दिन और साल खत्म होने में 56 दिन बाकी थे और सप्ताह का पहला दिन था सोमवार। इस दिन पानीपत की दूसरी जंग में हिंदू शासक हेमू विक्रमादित्य अपने जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। बेहोशी की हालत में बीच जंग मैदान में थे। इस दौरान अपने हाथी पर सवार राजा को दुश्मन सैनिकों ने बंदी बना लिया और अपने बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह, जो एक 13 साल का बच्चा था, उसने बेरहमी से घायल राजा हेमू विक्रमादित्य का सिर कलम कर दिया। उस कटे हुए सिर को काबुल भेज दिया गया और पुराने किले के एक दरवाजे पर धड़ को टंगवा दिया। सोचिए, दिल्ली पर कब्जा करने के लिए लड़ी गई जंग में हेमचंद्र विक्रमादित्य के सामने अपनी तलवार लिए खड़ा वो 13 साल का बादशाह, वो पत्थर दिल शासक जिसने उन निर्दोष सैनिकों के सिर काटकर उनसे एक इमारत बना डाली, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे इतिहास का लोकप्रिय बादशाह द ग्रेट अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 25 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में हुआ था, जिसके कंधों पर महज 13 साल की उम्र में जिम्मेदारी आ गई। अपने शासनकाल के दौरान अकबर ने कई नीतियों को लागू किया, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की ताकत मजबूत हुई। अकबर ने बाबर के समय से चली आ रही जाजिया टैक्स, जो नॉन मुस्लिमों को भरना पड़ता था, उसे खत्म किया। उसने कई हिंदू राजकुमारी से शादी की ताकि पूरी दुनिया में सेक्युलरिज्म का प्रचार कर सके। अकबर का कोई भी फैसला कभी किसी एक धर्म के फेवर में नहीं होता था। इसके पीछे एक अच्छे नेक दिल इंसान का नहीं, बल्कि अच्छाई के पीछे अकबर का असली चेहरा छिपा हुआ था। इसके बारे में हमें किसी मूवी या टीवी सीरियल में नहीं बताया गया, बस उसकी महानता का गुणगान किया गया। अकबर सत्ता में बने रहने के लिए चालें चल रहा था। इस खेल की शुरुआत पानीपत की दूसरी लड़ाई से हो गई थी और उत्तर और मध्य भारत पर कब्जा करने के बाद अकबर की नजर राजपूताना शासकों पर पड़ी। उसने धीरे धीरे राजपूत साम्राज्य पर अपना हमला करना शुरू कर दिया। 4 महीने की लंबी लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की जीत हुई और मुगल सैनिकों से बचने के लिए किले के अंदर कई राजपूतानियों ने अपने मन की रक्षा के लिए आग में कूदकर अपनी जान दे दी, और जिसमें बच्चे भी शामिल थे। बाकी बचे हुए लोगों को अकबर ने गुलाम बना लिया। इसके बाद किले में बने हुए मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। अकबर ने चित्तौड़ पर जीत की खबर अपनी बाकी गवर्नर तक पहुंचाने के लिए चित्तौड़नामा जारी किया, जिसमें उसने इस जीत को हिंदू पर इस्लाम की जीत कहकर संबोधित किया और कहा कि जब तक हमारे अंदर ताकत है, हमें इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ते रहना चाहिए। कहा जाता है कि इस जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी बनवाया। इतिहास की किताबों की माने तो अकबर सब धर्म की इज्जत करता था, लेकिन इसके पीछे वो हत्या करवाता रहा। हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए अकबर ने कई मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया। अकबर ने हिमाचल के नगरकोट के एक मंदिर पर हमला किया। उसने मंदिर की सेवा कर रहे सभी ब्राह्मणों को मार दिया। इतिहास में अकबर द ग्रेट कहे जाने वाले ने हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर में बरसों से जल रही ज्वाला को बुझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो इसमें बुरी तरह से नाकाम रहा। वो महान अकबर जिसने गौ हत्या पर रोक लगाई थी, उसी के सैनिकों ने उस मंदिर में पलने वाले 200 गायों की हत्या कर दी और फिर उन सैनिकों ने अपने जूते में खून भरकर
मंदिर की छत और दीवारों पर फेंक दिया। वहीं जब अकबर ज्वालामुखी मंदिर में बरसों से जल रही ज्वाला को बुझा ना सका तो ज्वाला देवी की ताकत को एक्सेप्ट करके अकबर ने फिर उस मंदिर में एक सोने की छतरी चढ़ाई। कहा जाता है कि देवी ने उसके इस छतरी को रिजेक्ट कर दिया और वो छतरी चढ़ते ही दूसरे मेटल की हो गई। बादशाह अकबर की ये छतरी ज्वाला देवी के मंदिर में आज भी रखी हुई है। 1582 में अकबर ने खुद को गाजी का टाइटल दिया था। इसका सीधा मतलब होता है नॉन मुस्लिम के खिलाफ लड़ने वाला एक मुस्लिम योद्धा। 1578 में अकबर ने इबादत खाने में अलग अलग धर्म के गुरुओं को हर धर्म पर डिस्कस करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद 1582 में अकबर ने सारे धर्म के आधार को मिलाकर एक नया धर्म दीन इलाही बनाया। इसमें प्रमुखता हिंदू और इस्लाम धर्म थे। इन 5 सालों के बीच 1579 में अकबर ने सेकुलरिज्म का नाटक क्यों किया। इसके बाद अकबर ने वो किया जिसकी वजह से हमें उसे महान बताया गया। अकबर ने पब्लिसिटी और लोगों के सामने अपना ओहदा और ऊंचा करने के लिए बदलाव किया। अकबर ने हिंदू राजकुमारी से शादी की। उसने सभी धर्म के सम्मान के लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि ये केवल एक राजनीतिक सौदे थे जो कि अकबर हारे हुए राजाओं से राज्य के बदले करता था। यहाँ तक कि जोधा अकबर की जो प्रेम कहानी हमें फिल्मों में दिखाई जाती है वो भी झूठी है। असल में अकबर की कोई जोधा नाम की रानी नहीं थी। आमेर की राजकुमारी हरका बाई से अकबर ने शादी की थी, जिनके भाइयों को अकबर के सैनिकों ने बंदी बना लिया था और इसलिए ये शादी भी एक राजनीतिक सौदा थी। अकबर जब कोई युद्ध जीतता था तो वो हारे हुए राजाओं की औरतों को अपने हरम लाकर रखता था। क्या होता है हरम? दरअसल हरम महल का वो हिस्सा था जहां औरतें रखी जाती थी। अकबर ने जितने भी युद्ध लड़े उनके पीछे एक मकसद ये भी होता था कि वो हारे हुए राजाओं की औरतों को अपने हरम में लाकर रख सके, उनका भोग कर सके। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी किताब द ग्रेट अकबर में पेज नंबर 81 में लिखा है कि बैरम खां की मौत के बाद अकबर ने उसके विधवा बीबी सलीमा से शादी कर ली थी। कहा जाता है कि अकबर के हरम में लगभग 5000 से भी ज्यादा औरतें होती थीं। उनमें से 300 अकबर की बीवियां थीं और बाकी बची हुई दासियां या गुलाम थीं। हर लड़ाई के साथ अकबर के हरम का आकार भी बदलता जा रहा था। अकबर के सैनिक रानियों की डेड बॉडी से भी सेक्सुअल अब्यूज करते थे। यही कारण था कि मुस्लिम शासकों से लड़ाई में राजाओं के हार जाने के बाद राजपुताना औरतें जौहर कर लेती थीं। अकबर के अलावा किसी भी शख्स को हरम में आने की इजाज़त नहीं थी। इस डर से हरम की औरतें किसी से छिपकर मिले या कोई चुपचाप अंदर न आए, उसने हरम पर कड़ा पहरा लगाया था। यहाँ तक कि हरम की सुरक्षा के लिए अकबर ने ट्रांसजेंडर्स को भर्ती किया था। इन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती थी और ये दूसरे सैनिकों से ज़्यादा खूंखार और ताकतवर थे। अब इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अकबर हवस से इतना भरा हुआ था कि उसने हरम में सिपाही मर्द को तैनात तक नहीं किया था। वो सिर्फ खुद ही इन औरतों को भोगना चाहता था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि असल में अकबर को जब कोई सुंदर स्त्री दिखाई देती थी तो उसके सैनिक जबरदस्ती हरम में डाल देते थे। अकबर की क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती है, वो इस काम को आगे भी जारी रखता है। इसकी ये क्रूरता का काला सच शायद कभी सामने ही ना आए, क्योंकि अकबर के बारे में पढ़ने लिखने वाले कई हिस्टोरियन ये कहते हैं कि अकबर ने अपने शासन के शुरुआत में भले ही अत्याचार किए, पर अपने शासन के दूसरे भाग में उसने सहनशीलता और सेक्युलरिज्म का उदाहरण दुनिया के सामने रखा था। ये भी कहा जाता है कि अकबर अपने पूर्वजों और अन्य मुगल शासकों के मुकाबले कम नॉन मुस्लिम की हत्या की थी और इसलिए वो बाकी मुगल राजाओं से तो बेहतर था। आपको ये सोचना समझना है कि क्या ये सारी बातें किसी भी तरह से उसके अपराधों को जस्टिफाई करती हैं। और जैसे कि हम पढ़ते आए हैं अकबर महान शासक था, तो ज़रा सोच कर देखिए कि क्या ये वही अकबर था जिसने सेक्युलरिज्म चोला ओढ़कर हिंदुओं का कत्लेआम किया। इस वीडियो में आपने देखा और जाना कि हमें इतिहास की किताबों में जिस अकबर को महान और काबिल बताया गया है वो कितना हवसी और क्रूर शासक था।